हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर को स्टडी किया है कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारा मोटो है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है क्या वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, प्योर स्टेट में है या इम्प्योर स्टेट में है, और इम्प्योर में है तो इम्प्योर का कितना टाइप हो सकता है, और अगर प्योर स्टेट में है तो फिर प्योर में कितने उसके टाइप हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर वो इम्प्योर स्टेट में है यानी किसी के साथ मिक्स है तो हम क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट कर सकते हैं तो फिर हम किस किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे नाउ। तो यहाँ पर हम मैटर की डेफिनेशन देख चुके हैं, तो मैटर को हम क्लासीफाई कर ले। सिंपल सी चीज़ है कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि या तो मैटर प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, तो दो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप टू टाइप में इसको क्लासिफाई कर लीजिए। वन ये हो गया हमारे पास प्योर, एंड दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस and this is pure substance या प्योर मैटर। तो प्योर सब्सटेंस, अब पहले हम बात करें कि प्योर सब्सटेंस हम किसको बोले। अच्छा, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम ले रही हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स का नाम ले रही हूँ, या कुछ मटेरियल्स का नाम ले रही हूँ, या केमिस्ट्री में बोले तो केमिस्ट्री के कुछ केमिकल रिएजेंट्स का मैं नाम ले रही हूँ, लाइक सोल्ट हुआ, शुगर हुई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, इनकी हम बात कर सकते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें टी जो हमने बना ली है, चाय, या फिर जूस की हम बात करें, या फिर कुछ सॉल्यूशंस हमारे जो सराउंडिंग में है, लाइक मिल्क है, इंक और वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, या फिर जो अल्कोहल है वो। तो ये सारे रिएजेंट्स हम बोले, केमिकल रिएजेंट्स बोले या इनको, या मटीरियल बोले, हम कुछ भी बोले, क्या ये प्योर स्टेट में है या ये इम्प्योर स्टेट में है। तो हम सबसे पहले बात करें वाटर की। तो आप जिस वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि आप प्योर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं या इम्प्योर वाटर। अब जैसे ही मैंने बोला है कि प्योर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं या इम्प्योर वाटर, तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली हम तो प्योर वाटर ही ड्रिंक कर रहे हैं, और हम आरओ का पानी पीते हैं तो डेफिनेटली प्योर वाटर, या मिनरल वाटर लेते हैं तो हम डेफिनेटली प्योर वाटर ही ड्रिंक कर रहे हैं। आप अगेन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आप प्योर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, या आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो प्योर है, वो कहीं इम्प्योर तो नहीं है, या आप इम्प्योर वाटर तो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। सोचिए थोड़ा सा कि क्या हम इम्प्योर वाटर तो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आप आरओ का वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पर बच्चों ये जो वाटर है ये प्योर नहीं है। यानी आप जिसको प्योर समझ रहे हैं वो साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो इम्प्योर है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्यों हमने इम्प्योर बोला। ग्लूकोज यानी जो शुगर आप लेकर आते हो, उसको मान लीजिए आप, वो शुगर या फिर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो प्योर सब्सटेंस है, बट आपका जो वाटर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, तो अब दिमाग में जोर डालना कि आप प्योर वाटर नहीं पी रहे हैं, आप इम्प्योर वाटर पी रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक्चुअली प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, कि हमने वाटर को इम्प्योर बोल दिया है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस का मीनिंग हम समझे, इससे पहले हम वाटर को समझ लेते हैं। तो इससे अपने आप आपको डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब वाटर की जब भी हम बात करें, यानी वाटर का एक एक मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल टर्म है वो भी बच्चों हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम यानी 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम एटम्स, मॉलिक्यूल सभी से इंट्रोड्यूस होंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि हम फर्स्ट चैप्टर में पार्टिकल स्टडी करके आए हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स,
स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वाटर का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है वो राउंड राउंड आप सर्किल बनाकर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वाटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल है। और इस पार्टिकल का फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला तो बच्चों 8th क्लास में हम बहुत पढ़कर आए हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस, वहाँ भी एक चैप्टर आता है और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कभी 8th क्लास के बच्चों को। बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस उसमें होती है और ये रिएक्शंस में, इन रिएक्शंस में बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, तो आपको अच्छे से वो पता है। तो वही एक वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। और वाटर का फॉर्मूला तो जब हम 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से साइंस अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी बच्चों को बता दिया जाता है। तो ये हो गया वाटर का फॉर्मूला। अब वाटर का एक अच्छा सा मॉलिक्यूल हम बना लिया है H2O। दैट मीन्स वाटर का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है जिसका फॉर्मूला H2O है, ये हो गया हमारा H2O। तो वाटर ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स जब हो जाते हैं तब हमारे पास वाटर के अमाउंट बढ़ना, यानी कि स्मॉल ड्रॉप का फॉर्मेशन हो गया, फिर ड्रॉप ड्रॉप मिलकर एक लार्ज क्वांटिटी वो बना लेती है। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी से हम सी, ओशन यानी पॉन्ड, लेक, सी, जो भी वाटर है उसका एक तरह से कलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से वाटर की अमाउंट बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्टिकल। एक पार्टिकल से हम कई पार्टिकल पे पहुंच जाते हैं। तो इस पार्टिकल का फॉर्मूला हो गया H2O। तो मैं बात करूं अगर वाटर की, तो वाटर का मतलब तो H2O ही होना चाहिए ना। वाटर मीन्स ओनली H2O। तो यानी कि वाटर का आप इतना सा सैंपल लो, एक बोतल का सैंपल लो, एक पॉन्ड का सैंपल लें या एक लेक का या ओशन का, उसका मीनिंग ये होना चाहिए कि ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज द फॉर्मूला H2O। हर एक पार्टिकल का फॉर्मूला होना चाहिए H2O। यानी पानी के, वाटर के पार्टिकल की बात कर रही हूँ मैं। ओशन में है और आप नीचे मड में चले गए तो वहां तो मिट्टी या कीचड़ भरा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑफ वाटर। दैट मीन्स जो वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो H2O। तो हर पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा। अब मेरे पास सपोज कीजिए यहाँ ये ग्लास मैंने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है, ये मेरा, इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मैं बना देती हूँ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। हालांकि मुझे टाइम लगेगा इसमें इतने सारे पार्टिकल्स बनाने में, पर आप मुझे देखते जाइए बनाते हुए और समझिए कि कैसे कितने पार्टिकल्स, यानी इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाटर के एक स्मॉल क्वांटिटी को भी बनाने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जितने मॉलिक्यूल्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज़ बहुत स्मॉल होती है, माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख पाते। तो आप सोचिए कि कितने मॉलिक्यूल, एक ग्लास पानी को बनाने के लिए कितने पार्टिकल्स को कलेक्ट होना पड़ता है और कितनों को कलेक्ट होना पड़ेगा। बेटा ये हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टाइप का कुछ चैप्टर है जिसमें हम, या मोल कॉन्सेप्ट जिसमें आएगी, वहाँ हम आपको बताएंगे कि एक ग्लास पानी में कितने मॉलिक्यूल कलेक्ट होते हैं, वहाँ हम नंबर निकालना आपको सिखाएंगे। तो अभी आप सिर्फ इसकी पिक्चर बनाना सीखिए और ये देखिए कि कितने मॉलिक्यूल्स मैंने इसमें ग्लास में बना दिए। डन। तो ये हो गई मॉलिक्यूल, यानी ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर, ये हो गए वाटर। सभी का फॉर्मूला क्या है H2O 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 H2O। क्लियर। तो अब आप कितना भी बड़े साइज का वाटर ले, स्मॉल सैंपल ले या बिगर सैंपल ले, सभी का फॉर्मूला क्या है H2O H2O। सभी का फॉर्मूला H2O। तो बच्चों जब मैंने H2O के अलावा इसमें कुछ डाला ही नहीं, तो फिर जो अदर सब्सटेंस है, यानी ये समझ में आ गया कि सारे पार्टिकल्स का फॉर्मूला H2O। हर पार्टिकल का फॉर्मूला जब H2O है तो दैट मीन्स वाटर इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, सभी का फॉर्मूला क्या है H2O। ठीक है, तो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ये मेरी सब्सटेंस की लाइन यहाँ इरेज हो गई है, तो मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। सब्सटेंस, ठीक है, ये तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। तो समझ में आ गया है कि वाटर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तब ये प्योर है। अब बच्चों ये बताइए मुझे, आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं क्या उसमें सारे पार्टिकल वाटर के हैं, क्या उसमें मिनरल्स नहीं है, क्या उसमें सॉल्ट्स नहीं है,
क्योंकि आप अगर नल का पानी पी रहे हैं या मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर तो अपने आप में खुद बोल रहा है कि मैं मिनरल वाटर हूँ, मैं प्योर वाटर नहीं हूँ। दैट मीन्स मेरे अंदर, यानी आपने जो वाटर की बॉटल ली है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। मिनरल्स मीन्स सॉल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप कहीं से भी वाटर उठाइए, हर वाटर के अंदर, आप किसी लेक का लीजिए, पॉन्ड का लीजिए, ओशन का लेंगे, तो फिर आप सोच नहीं सकते उसमें कितने सॉल्ट्स हैं। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो प्योर वाटर नहीं है। और प्योर वाटर हम ड्रिंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो बॉडी के लिए मिनरल वाटर चाहिए होता है। प्योर वाटर दैट मीन्स जिसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स है, और उसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, जो केमिकल रिएक्शंस के काम आता है, क्योंकि वहाँ सोल्ट्स इंटरफेयर करते हैं रिएक्शंस के अंदर बीच में अपने, मतलब अगर आप प्योर वाटर के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं लेकिन सोल्ट्स प्रेजेंट है, तो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और वो रिएक्शन के बीच में एंटर कर जाएंगे और रिएक्शन में कुछ और बन के निकलेगा। ठीक है, तो वहां हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत होती है बच्चों, तो वहां काम आता है। हमें घर के डेली पर्पस के लिए डिस्टिल वाटर की जरूरत नहीं होती, और डेली पर्पस के लिए हम डिस्टिल वाटर बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर ही ड्रिंक करते हैं। और मिनरल वाटर का टेस्ट थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगता है। वैसे वाटर को हम बोले तो टेस्ट लेस होता है, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए जब आप डिस्टिल वाटर पियेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वास्तव में वाटर का टेस्ट कैसा होता है, क्यों इसको टेस्ट लेस बोलते हैं। क्लियर? तो हम क्या लिखे अब प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में? द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स बच्चों एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम का मतलब होता है, अभी मैं बताऊंगी एटम क्या होता है, अभी आप डेफिनेशन में डाल लीजिए कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी। तो अभी इस अच्छे से डायग्राम को इरेज कर दीजिए आप, और यहां पर डेफिनेशन डाल लीजिए। सब्सटेंस that is made up of same type of particles और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स में ब्रैकेट में करके डाल लीजिए एटम्स और मॉलिक्यूल। सभी के डेफिनेशंस को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अब आप इसमें एक डेफिनेशन में एग्जांपल्स डाल लीजिए बच्चों। एक तो डाल लीजिए आप वाटर, ठीक है। अब वाटर में आप फॉर्मूला भी साथ के साथ लिख लीजिए। वाटर के अंदर आप ध्यान रखिएगा मिनरल वाटर कभी ना डालिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने इसमें मिनरल वाटर ऐड कर दिया बेटा, वो इम्प्योर सब्सटेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो वाटर बोले तो ओनली H2O। ठीक है, अब बोले हम सॉल्ट हम कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, NaCl। कुछ फॉर्मूले आप अभी से सीख कर चले तो अच्छा होगा। देन ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस में आप ले सकते हैं ऑक्सीजन गैस। चलो इसको हम डिवाइड करके फिर लेंगे, अभी हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की हम बात करें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉल पार्टिकल, उसका फॉर्मूला होगा NaCl। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज फॉर्मूला NaCl। इसके अलावा सेकेंड फॉर्मूला इसमें आ गया, कोई इम्प्योरिटी आ गई तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, 9th स्टैंडर्ड में है, आप बायो में भी पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है।
तो डिकम्पोजिशन में आप वहां पर भी फॉर्मूला आपको पता है, तो C6H12O6 ये हो गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये प्योर सब्सटेंस हो गया। अब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो हम आगे मूव करें तो इससे पहले हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं या कितने टाइप के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में, तो आप डाल लीजिए, नेक्स्ट पेज पे डालें या आप यहाँ पे कर लीजिए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हम एक बार बैक चले जाते हैं। ये हमारा प्योर सब्सटेंस था, तो प्योर सब्सटेंस को हमें फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। आप उसी पेज पर, यानी फर्स्ट पेज जो लिया था आपने, उसी पेज पर आप टेबल बना के चलिएगा। ये प्योर यानी जो बैटर हमने लिया था, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब इसको हमने क्लासिफाई किया है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड सेकंड है कंपाउंड। तो यहां पर हम एलिमेंट एंड कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है एंड कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों आप डेफिनेशन डाल लीजिए। एलिमेंट क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए। इससे पहले अब मैं कुछ नेम्स वापस से आपको के सामने बोल रही हूँ। आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मैंने जैसा कि बोल दिया है, ग्लूकोज सॉल्ट ये मैंने बोल दिया है, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। इसके अलावा आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं हम, या फिर आपने सुना होगा कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, या फिर गोल्ड की ज्वेलरी है, ये प्लेटिनम की ज्वेलरी है, ये कॉपर की यूटेंसिल्स है, या इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है। इस तरह के कुछ नेम्स, यानी कार्बन भी आपने सुना होगा। तो ये कुछ नेम्स है जो आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, या साइंस हम स्टडी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमने सुना है, ठीक है। और डेफिनेटली साइंस तो स्टडी कर ही रहे हैं आप, तभी आप यहाँ बैठे हैं सामने। तो ये सारे नाम्स हैं। अब इन नाम के अंदर में है ना, थोड़ा सा इन नेम्स को क्या करूँ मैं, क्लासिफाई करूँ कि कौन से को कंपाउंड में डालूँ और कौन से को मैं एलिमेंट में डालूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसके अंदर डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर ये लिस्ट बना देती हूँ। कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये तो बहुत सुना होगा। इसके अलावा गोल्ड, फिर सिल्वर गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हो गए। तो ये हो गए कॉपर, सिल्वर, आयरन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगेन इनको हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे फीचर्स हमें स्टडी करने हैं इन चीज़ों के। तो एलिमेंट्स, ये जो मैंने नेम बोले हैं, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम बोले हैं, उनमें से ये कुछ सेलेक्टेड नेम्स हैं। इसके अलावा और भी हैं। ऑक्सीजन, सिंबल्स में यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा एनवायरनमेंट में और कौन सी गैसेस होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट वो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गए। अब यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। अब बच्चों इसके डेफिनेशन हमें नोट करनी है। एलिमेंट, अब लगता है मुझे सिंबल डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बिना सिंबल के आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक बार आप सिंबल डाल ही लीजिए यहाँ पर। Cu, कॉपर, ये सिल्वर Ag, आयरन Fe, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Al,
ऑक्सीजन, H, नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गए, ये इनके सिंबल्स हैं। यानी सिंबल का मीनिंग भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी समझ लो आप सिंबल, यानी हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, कॉपर को Cu, सिल्वर को Ag लिखा हुआ है ये बच्चों, Ag कर लेना, आयरन Fe, Ag, आयरन Fe, गोल्ड Au एंड एल्यूमिनियम Al। इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था वाटर H2O। यहाँ आपको 2 टाइप के सिंबल्स नजर आ रहे हैं, 1, 2। तो यहाँ ये सिंबल अब आप इधर मैच करके देखिए, O फॉर ऑक्सीजन एंड H फॉर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि वाटर के फॉर्मूला के अंदर एक तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसमें 2 टाइप के एलिमेंट हो गए। तो ये 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये कंपाउंड के अंदर जाता है, ये एलिमेंट नहीं है। अब चलते हैं हम हमारी एलिमेंट की डेफिनेशन में। तो एलिमेंट का मतलब है कि द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस which is made up of one kind of particles is called एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसके वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मीन्स वन काइंड ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर आप पार्टिकल नहीं डालेंगे, पार्टिकल आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वन काइंड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, क्योंकि अब पार्टिकल का हमें पता चल गया है ना कौन सा पार्टिकल है। तो वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, कोई दूसरा टाइप नहीं है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट के बहुत सारे एग्जांपल बच्चों मैंने यहाँ करवा दिए हैं। ये है, इसका मतलब ये ही नहीं होते हैं। एलिमेंट की जो टोटल अमाउंट है दैट इज 118 एलिमेंट, और उन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स में, जिसको हम वैसे तो 10th में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आप कुछ एग्जाम्पल्स इनके डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 8th में आप करके आए हैं, तो आपको नोन है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलोइड क्या होता है। 9th में ये आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके सिलेबस में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल्स इसके करके चलें। तो ये मेटल्स के एलिमेंट्स के मैंने नेम्स लिखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम 20 या 30 तक के एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हम अरेंज करेंगे, तो वहाँ आपको कुछ एलिमेंट्स और लर्न हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए, और मैं डाल देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर। अब यहाँ ऑक्सीजन ये डाल लिए, लिथियम, ठीक है, बोरोन डाल लीजिए, फॉस्फोरस, सल्फर, ये लिथियम Li, बोरोन B, P, S, एक क्लोरीन, क्योंकि ये भी बहुत काम आता है आपका, क्लोरीन हो गया Cl, इसके अलावा और पोटेशियम, ये हो गया K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इसका Ca, इसका Mg। बच्चों सिंबल जितना जल्दी लर्न कर लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, आने वाले क्लासेस के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए आप बेनिफिट में रहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाल दी है। नाउ अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस
विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। तो आपको जब भी किसी फॉर्मूला में आप उसको चेक करें तो ये चेक जरूर कर लें क्या उसमें एक ही एलिमेंट का फॉर्मूला है या 2 एलिमेंट्स के फॉर्मूला हैं। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर Cl लिखा है बेटा, C कैपिटल है, L स्मॉल है, कि एक ही एलिमेंट के फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं तो हमें फिर कंफ्यूजन पैदा होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर C4 कार्बन भी होता है, CO4 कोबाल्ट भी होता है, Cl क्लोरीन भी स्टार्ट होता है, Cr क्रोमियम भी स्टार्ट होता है। तो C से इतने सारे सिंबल्स हो गए तो बच्चों फिर हम ओनली C से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी C कौन सा C। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी ये रूल्स बने हुए हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो रूल बना दिए हैं वही साइंस ने बना दिए, यानी जो सिंबल्स दैट वाज गिवन बाय बर्जेलियस यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो वहीं से हम स्टडी करते हैं कि अगर 2 या मोर एलिमेंट्स सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड 1 मोर लेटर, उसकी जो स्पेलिंग है उसमें से कोई एक अदर लेटर और पिक करते हैं और यहाँ इसके साथ में स्मॉल लेटर के फॉर्म में यहाँ पे चिपका दिया जाता है, साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है, वो इसका बन जाता है सिंबल। तो यहाँ कोबाल्ट के लिए CO, क्लोरीन के लिए Cl और क्रोमियम के लिए Cr। तो C ओनली जो बचा है वो कार्बन के लिए बचा है। तो इस तरह से ये मत समझिएगा आप कि मैडम ने यहाँ तो 2 सिंबल मुझे नजर आ रहे हैं तो ये तो 2 एटम्स हो गए हैं, बेटा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन नोट्स में ना आए, पर आप जब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अपने कान बहुत अच्छे से खुले रखें, आप उसको अच्छे से सुने कि बोला क्या जा रहा है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये ओनली 1 एलिमेंट का सिंबल है, इसमें भी Mg है क्योंकि M से भी बहुत सारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही जैसे Ca कैल्शियम, ये C से एक और आ गया है यहाँ पे। यहाँ पर S फॉर सल्फर S ही है क्योंकि और कोई स्टार्ट होगा तो उसके कोई दूसरा सिंबल लगा दिया जाएगा, यानी सेकंड लेटर और लगा दिया जाएगा। अगर सिंपल S आ रहा है तो दैट फॉर सल्फर, P फॉर फॉस्फोरस एंड B फॉर बोरोन, लिथियम, Li। क्लियर? तो यहाँ अभी इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके, एलिमेंट की हमने डेफिनेशन कर ली, प्योर सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी कंपाउंड की। कंपाउंड क्या बोलता है बच्चों?